निवेदन करूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने कनिका जी ने जीते जो और आप रे विधानसभा में आपरी आवाज मानी ला। और एक ही है जो कनिका जी है जो आपरी आवाज उड़ सके। बीजा तो बड़े विधानसभा में जाइए जो धोतियो ऊसो करे पोन योंगो सो करे पोन नौके पोन यू करबो करी अण वास्ते कहूं के एरो ने तो जानो चीजे कनिका जी जरो ने तो जानो चीजे जो आपरी आवाज बन सके। बड़े जाइने कोई ठाई नहीं पड़े न कोई की सैंक्शन है न की कोई वैन की कण कोई वैन की कण सैंक्शन गड़ावनी पड़े की कण वटे लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना पड़े। और अण वास्ते जानकारी और पढ़ियो लिखियो रहना जरूरी है। मैं आपने निवेदन करूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे ने कनिका जी ने विधानसभा में भेजो। आप सबरो मान और सम्मान हमेशा वास्ते रहेला और यूं नहीं कि आप अपनो मान खो दो। मैं भी गर्व महसूस करो कि मैं हडमोहन जी रहाते हो। मोने भी गर्व महसूस हुए कि राजस्थान में कोई आवाज उठे तो वह हडमोहन बेनीवाल री उठे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इनको अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं अब निवेदन करूंगा कि पिपाड़ सिटी से आए हुए इमरान खान साहब जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं वो माइक्रोफोन पे पहुंचे और अपने उद्गार व्यक्त करें। इमरान साहब। जल्दी पहुंचे। हमारे बीच में चूरू से महावीर जी बेनीवाल भी पहुंचे हैं। मधुराम जी जिला अध्यक्ष पाली भी तैयार रहे इनके बाद में। सलाम अलैकुम, राम राम सा बोडिया ने मारा प्रणाम। आज आप सब इकट्ठा हुआ सम्मानित मंच, नाम तो कहीं सबर में जानू को नहीं, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और युवा साथियों और प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, पिछले 10-15 दिनों मैं भी घूम रही हूँ। पिपाड़ सिटी मारो गांव है। इमरान खान सिंधीपुरा, एक सिंधीपुरा आपरे भी पंचायत में लागे और एक सिंधीपुरा बिलाड़ा पंचायत में लागे। बिलाड़े हूं मैं। विशेष तौर मारी ड्यूटी लागोड़ी है। मुस्लिम समाज ने घर घर जा और बूथ बूथ जा आप मीटिंग लो, जनसंपर्क करो। बस मारी ड्यूटी और लागोड़ी है। आज ड्यूटी पूरी हो रही है हमारी। और आपने बता दो चलो इस माइक के माध्यम 100% मुस्लिम समाज वोट डालेला आरएलपी पार्टी ने 100%। खाली तालियां नहीं बजवाऊंगा, 100% इन टोपीरी लाज राग दी जो आप लोग भी। क्यूसर में काले रात रा मीटिंग हुई, जबरदस्त हुई। आज भी आप मीटिंग रखा रही हो, जोरदार है। और बाकी आप लोग आप मान सम्मान की लड़ाई है। इन वोट ने बेच जो मती 500,000 वास्ते आप अटी उठी डिग जो मती डिगा तो 4 साल आपने पिस्ता रह जा वाला जीवन पर क्या आपा किने खो दियो, कोई नूर ने खो दियो। वो आपने कोई नूर मिलिया। इन कोई नूर की चमक कम मत पड़न दीजो। उन कोई नूर एक ही नाम है पूरे राजस्थान भारत में, हरमान बेनीवाल। और बाकी आप लोगों सपोर्ट रियो तो जब तक सूरज चांद है हरमान बेनीवाल का नाम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। उद्बोधन के अगली निवेदन कर रहा हूं महावीर जी बेनीवाल चोरू से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। सुनाई सभा में वरुण की पावन धरा पर वरुण की पावन धरा पर गांव ढाणी से पधारे हुए किसान नौजवान साथियों, मंच पर सम्मानित जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान कनिका जी बेनीवाल को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नौजवान साथियों का अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, चूरू जिले से चलकर आप लोगों के बीच में एक बुढ़ाउन देने के लिए आया हूं। राजस्थान के एक
कोने कोने से बैठे हुए किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े तख्ते की अलग आवाज उठाने वाले किसान नेता जो गरीबों का मसीहा बनकर आपके बीच में रहकर जन सेवा कर रहा है, इसे कमजोर मत होने देना। इतना निवेदन करना चाहता हूं मैं आपसे, जो यहां पर आपके मंत्री घूम रहे, राजस्थान सरकार के भाजपा के मंत्री घूम रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री घूम रहे हैं, लेकिन इनको मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे चूरू जिले के अंदर कमी महसूस पड़ती है तो काम के लिए हम नागौर की ओर आते हैं। इन नेताओं का चूरू में काम नहीं हो सकता। जब हमारा काम पड़ता है तो हम नागौर की धरती पर आते हैं। धन्य धरती मानता हूं, इस नेता को धन्य मानता हूं, क्योंकि पूरे राजस्थान में जब भी किसी के पर अत्याचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो एक ही दरवाजा दिखता है, वो नागौर का शेर हनुमान जी बेनीवाल दिखता है। किसान साथियों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलकर यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक किसान की आवाज को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान ने जो पौधा लगाया है, जो संघर्ष करके, उसको कमजोर मत हो देना कि राजस्थान की पूरी किसान, गरीब, पीड़ित की नजर इस चुनाव पर है। आप इस लड़ाके को कमजोर न तो होने देना। राजस्थान का लाडला लड़ाका, किसान का मसीहा हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करना। जय जवान, जय किसान। आने वाली 13 तारीख को बैठ नंबर 1 पर बोतल के चुनाव चिन्ह पर कनिका बेनीवाल को भारी मतों से जयपुर भेज देना। धन्यवाद। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दूर से आए हैं और प्यार का तोहफा लेकर के आए हैं। ये भी बेनीवाल साहब है, अपने भाई की सपोर्ट के लिए पिछले काफ़ी दिनों से इस एरिया में ये घूम रहे हैं। माधाराम जी चौधरी जो पाली से बता रहे हैं, जिलाध्यक्ष। राम राम सा। राम राम तो कर लो। और राम रो नाम अबार दोरो निकले, दूजा जीत गया तो बस राम निकलेला ही कोनी, पर अपना मुंह राम निकल जाला। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, राम सा पीर की, बस्ती नगर की, देवनारायण भगवान की, बाबूजी महाराज की, जगदम्बे माता की, ख्वाजा साहब की, मंच पर विराजमान बोमिया जी महाराज की, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारीगण, रून क्षेत्र से पधारे हुए सम्मानीय सरपंच, प्रधान और अतिथिगण, मंच के सामने जाजम पर विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और भगत सिंह की भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी युवा साथियों, आज आप पधारे हो ये हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए, कनिका बेनीवाल को वोटों से, भारी मतों से जिताने के लिए। मेरे भाइयों, राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर किसान की कोई आवाज उठाता है, हनुमान बेनीवाल। युवाओं की कोई आवाज उठाता है, हनुमान बेनीवाल। अरे दलित के साथ कभी अत्याचार हुआ, उसके साथ खड़ा रहने वाला आपका लाडला बेटा हनुमान बेनीवाल। मैं धन्यवाद देता हूं इस नागौर को, और उससे पहले ये क्यूसर की धरती को, ये वीर धरती, वो एक लड़ाका दिया, वो एक सबूत पैदा करके भेजा जो आज राजस्थान और हिंदुस्तान के अंदर क्यूसर का नाम सबसे आगे लिया जाता है। पहले भगवान श्री राम की अयोध्या का नाम लिया जाता था, आज हनुमान के इस क्षेत्र क्यूसर का नाम राजस्थान के अंदर लिया जाता है। हेलो,
क्यूसर की धरती को आज राजस्थान और हिंदुस्तान ये देखता है। ये उपचुनाव नहीं, ये वही रण है, महाभारत का रण है। आज 13 तारीख को जो वोट होगा मेरे भाइयों, एक तरफ विकास की मूर्ति होगी, एक तरफ सच्चाई का इंसान होगा, एक तरफ 25 साल का संघर्ष होगा और दूसरी तरफ वही पार्टियां होगी जो पहले थी, आज भी वही है। विकास की बातें करते हैं, जो आपने क्यूसर ने ठान ली वो राजस्थान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर उसको चेंज नहीं कर सकता। क्यूसर की धरती के लोग वो लोग हैं जो राजस्थान को एक हीरा दिया है और वो हीरा इतना मजबूत है कि उनकी पीठ के पीछे क्यूसर की पूरी धरती और क्यूसर के पूरे लाडले लोग खड़े हैं। छाती से वो इतना मजबूत है मेरे भाइयों। पहले भगत सिंह था, फिर कहते थे कि लड़ाका और वीर सूरजमल था, अब कोई पैदा हुआ है तो आपने भेजा है, हनुमान बेनीवाल है। इसकी पीठ कमजोर मत करना, सीने से तो ये इसके सामने कोई नहीं आएगा। ये आपके नाम से इस हनुमान बेनीवाल को शेर के नाम से जाना जाता है मेरे भाइयों। क्यूसर की धरती जब हनुमान का नाम लेते हैं तो क्यूसर का नाम सबसे पहले आता है और हिंदुस्तान के अंदर नागौर का नाम, आज भी उनके नागौर के नाम से बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियों में थरथराहट पैदा हो जाती। मेरे भाइयों, आप इतना मजबूत हो, खुद हनुमान बनकर, नारायण बेनीवाल बनकर, और माता बहनों से निवेदन है कि वो कनिका बेनीवाल बनकर घर घर से एक एक वोट देकर आने वाली 13 तारीख को इतने वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीताना है कि जो विपक्ष में खड़े दोनों पार्टियां हैं वो बौखला जाए, उनकी कुर्सियां हिल जाए। मेरे भाइयों, आपको ये याद रखना है, इस लड़ाके को कमजोर मत करना। पूरा राजस्थान का गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक और किसान के बेटे इसकी आपकी ओर देख रहे हैं कि क्यूसर की जीत पूरे राजस्थान की जीत और हिंदुस्तान की जीत होगी। जो हिंदुस्तान के विरुद्ध में बैठे लोग जातिवादी बातें करेंगे, आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, न जाति पे न पाति पे वोट लगेगा, हनुमान की छाती पे, हनुमान की छाती पे। एक ही नारा देना है कि हनुमान हमारा है, हनुमान हमारा है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जोशीला भाषण निवेदन करूंगा मैं सबसे कि हनुमान जी पहुंच चुके हैं भाई, मैच 5 मिनट बाद में। जिन वक्ताओं का नाम ले रहा हूं समय की नजाकत ध्यान रखें, 6 बजे के बाद प्रचार बंद होगा, है ना। तो एमपी साहब जब आएंगे या उससे पहले सबके भाषण, अब की बार जो बोले वो संक्षिप्त में अपना भाषण दे, जिसका भी स्पीच है वो संक्षिप्त में अपना भाषण दे। निवेदन करूंगा उद्बोधनकर्ताओं से, और दूरदराज खड़े हैं, इधर से बैठे हैं ना साइड में, अगर हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत करते हो तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, गुजारिश है मेरी कि आप पांडाल में आए। हनुमान जी आएंगे, आते ही भाषण देंगे और गाड़ियां इतनी तेज तराड़ आएगी कि पिछाने वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि समय की पाबंदी रहेगी। बीच जो गाड़ियां है ना, मेरे पास हनुमान जी खुद का फोन आया है, एमपी साहब मैच 5 मिनट में हमारे बीच रहेंगे, तो बीच में गाड़ियां खड़ी है ना, इनको हटाओ भाई। बीच में जो मोटरसाइकिलें खड़ी है, यहाँ जो लोग बैठे, आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले पांडाल में आ जाए प्लीज। ऐसा ना हो कि हनुमान जी आए उसके बाद पांडाल में आए। जो बीच बैठे हैं ना, जो बीच में बैठे हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि पांडाल में आए प्लीज। जो बीच में इस तरफ खड़े हैं, हनुमान बेनीवाल मैच 5-10 मिनट बाद में, क्योंकि 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस तरह तो खड़े हैं दूर में, आपसे निवेदन करूंगा आप पांडाल में जगह पड़ी है ना विराजे, जो भी पदाधिकारी है उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप शॉर्ट स्वीट, आप बहुत कम लहजे में संक्षिप्त में अपना भाषण दें। सिक्कर जिला अध्यक्ष, टोंक जिला अध्यक्ष सही जो आरएलपी की टीम आई हुई, भाषण से निवेदन करूंगा कि आप अपने टीम के साथ पांडाल पहुंचे। विवेक जी प्रचार साहब उद्बोधन के निवेदन करूंगा दिनेश जी बामू से कि आप आए, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। राम राम सा। क्यूसर की पावन तुल्य देवभूमि को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। क्यों क्यूसर की धरती ने ऐसा शेर जन्मा
राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसान और जवान युवाओं के दिल में बसने वाले हनुमान बेनीवाल ने ऐसी वो अलग जगाई जिस अलग की बदौलत आज हम सब चूरू से चल के, राजस्थान से चल के, हरियाणा पंजाब से हनुमान जी बेनीवाल के लिए संघर्ष करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हनुमान जी बेनीवाल के लिए आए हैं हम, तो आप लोगों का यह दायित्व बनता है कि लोकसभा में गूंजने वाली एकमात्र आवाज हनुमान बेनीवाल आवाज है। उस आवाज को हम लोगों को मजबूत करना है, न कि सामंतियों की आवाज को मजबूत करना है। खींवसर की धरती पर जन्मे हनुमान जी बेनीवाल आम आवाज, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सबका एक ही दायित्व है, आने वाली 13 तारीख को बेल्ट नंबर 1 पर कनिका जी बेनीवाल को वोट देकर, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद सा, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। हेलो, जो दूर दराज खड़े हैं, फिर मुखातिब हो रहा हूं इनसे। सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी रून शरीफ जिसे कह सकता हूं मैं, दरख्वास्त कर रहा हूं सभी से दूर दराज खड़े मेरे भाई बंधुओं से कि आप बराए मेहरबानी बड़े अदब एहतराम के साथ इस पंडाल में विराजे। आपके बैठने के लिए ग्राम रून की ओर से सारी सुविधाएं की गई है। एमपी साहब हमारे बीच महज 4-5 मिनट बाद पहुंच रहे हैं। मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, जो दूर दराज खड़े हैं, विशेष सूचना खींवसर के पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल रून गांव प्रवेश कर चुके हैं। नारायण जी का मैसेज है कि रून पहुंच चुके हैं। मैं 1-2 मिनट बाद में या कहीं रुके होंगे बीच में, कहीं रून गांव में पहुंच चुके हैं। तो मेरी दूर दराज के तमाम साथियों से निवेदन रहेगा, समय की निजा का ध्यान रखते हुए आप पंडाल में विराजे। कहने के उपरांत भी अभी कुछ तरफ मेरे युवा साथी जो इस तरफ खड़े हैं, किसी गाड़ी बैठे हुए हैं, कहीं और बैठा हुआ है, आपसे निवेदन करूंगा कि पंडाल पूरा भरा हो। आप जो बाहर खड़े हैं, अगर आप हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत करते हैं तो गुजारिश रहेगी मेरी कि आप इस पंडाल में विराजें। मेरा निवेदन रहेगा उद्बोधन के लिए, पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूं वो बंदा हर वक्त हनुमान बेनीवाल के साथ छोटा भाई बन खड़ा रहता है। चाहे कोई सी भी रैली हो, कोई चुनाव हो, कोई मैसेज हनुमान जी का मैसेज हो, हर वक्त साथ मिलता है, हर वक्त कंधे से कंधे खड़ा दिखता है। मैं निवेदन करूंगा मेड़ता पंचायत समिति के ताड़ोगी सरपंच साहब सहदेव ताड़ा से कि आप आए और जनसभा को संबोधित करें। सरपंच साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप कुछ पल। हेलो, अजीत सिंह जी चांदावत, नौका चांदावता यहाँ पर विराजमान है या कहीं खड़े हैं तो मेरे से संपर्क करें आप पहले। अजीत सिंह जी चांदावत आपके आसपास कहीं नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी नेताजी के आने के बाद में आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले अजीत सिंह जी चांदावत जहां कहीं भी हो मेरे से एक बार संपर्क करें। अब आरएलपी के जिलाध्यक्ष 1 मिनट के लिए मोहम्मद अनवर जी चौहान, जो पिछले काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं हर समाज के लिए और आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं माइक्रोफोन पे उन्हें निमंत्रण देता हूं कि अपने उद्गार कुछ ही शब्दों में करें। सभी पंडाल में जो भाई बैठे हैं मेरे सामने, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो मंच पे बैठे हैं भाई उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो ऋण के तमाम अल्पसंख्यक के जो तमाम वासी हैं मैं सबको सलाम करता हूं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन यही है कि हनुमान बेनीवाल
एक ऐसी शख्सियत है कि मैं 20 साल से देख रहा हूं उनको, ऐसा दबदबा मैंने आज तक नेता नहीं देखा। जबकि मैं मानता हूं कि हम हमारी बात करें अल्पसंख्यक की, कि हम जन्म जाए कांग्रेस ही थे। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। तो अब जब बीजेपी कांग्रेस रही उस समय 36 कौम में हमने कई भाइयों को देखा, किसी का कुछ नहीं बटा। बेनीवाल ने जैसे ही पार्टी बनाई तो कई लोगों की इज्जत बनी, चाहे चौधरी हो चाहे कोई भी समाज के 36 कौम में। इनके आने से ही तुम लोगों का जोश बढ़ा और इनके दबदबे से ही राजनीति में जोश आया। आप भी बरसों से देख रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस, बरसों से तुम लोग देख रहे हो, कभी ऐसा जोश देखा? इसलिए जोश नहीं देखा कि इस बंदे की वजह से ही इस राजनीति में जोश मिला अपने को भी, और मेरे को भी 3 साल हो गए, और मेरे को भी एक पार्टी का इन्होंने पदाधिकारी बनाया, वो भी पदाधिकारी बनाया तो जिला उपाध्यक्ष बनाया। मैंने काफी लोग देखे हैं बीजेपी कांग्रेस में सिर्फ मुस्लिम समाज को अल्पसंख्यक का पद देते हैं, तो अल्पसंख्यक का पद में कुछ भी नहीं बढ़ता है। ये मैंने खुद ने देखा। मैं हर समय प्रशासन से मिलता हूं, लेटरबाजी चला, ओ भाई मैं हर समय प्रशासन में जाता हूं। 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं कलेक्ट्रेट में रहता हूं और मैं समय से समाधान करता हूं। और कई भाई मुझे जानते भी हैं, कोई नहीं जानते हैं, वो भी मेरे से मुलाकात करते हैं, और जो मेरे से होता है वो मैं इंसान का, किसी का भला कर देता हूं। और मेरे को काफी 3 साल ही हुए हैं भले ही, मगर इस बंदे से मेरी ताकत बनी है। हालांकि देखो मैं कांग्रेस में भी रहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और जो 1997 से लेके 2020 तक मैं बीजेपी में भी रहा, मगर इतनी नहीं ताकत देखी मैंने जो बेनीवाल में जो ताकत है, इसके नाम से सहन हो जाते हैं। हालांकि क्या ये देखो, ये केवल एक कड़ा है, उसकी निशान है ये। तो जैसे किसी अफसर की नजर पड़ती है तो वो दिल में क्या सोचता है कि अरे चाचा का मैं काम नहीं करूंगा तो बेनीवाल जी को मेरी शिकायत कर देगा, जबकि मुझे कुछ शिकायत करने का कोई ऐसा नहीं था, दिल में है भी नहीं, और उनके दिल में ऐसा डर पैदा हो गया। तो ये एक ये जो खिमसर विधानसभा का ये समझ लो एक डायमंड हीरा ही है, इसको आप भूल गए तो जिंदगी भर पछताओगे। फिर अपनी पूछ नहीं है, चाहे भले कोई कांग्रेस का जीतो चाहे बीजेपी के जीतो, फिर आप लोगों का कुछ नहीं बटेगा, ना हमारा पदाधिकारियों का कुछ बटेगा। तो मैं अभी लास्ट स्टेज पे आके मेरे मुस्लिम भाइयों से, बाकी तो ऐसे तो बोर्ड सब हैं, बेनीवाल को आप दोगे मुझे पूरा विश्वास है, पर मैं अब मेरे मुस्लिम समाज के जो भी विधानसभा जो खिमसर की मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा 100%, 100 से 101% कर देना, मगर बेनीवाल को आप वोट देना। मेरे सिर्फ मुस्लिम भाइयों से ये मैं अपील कर रहा हूं। क्यों कि कुछ लोग ये क्या कहते हैं कि भाई ये तो कांग्रेस को वोट देंगे, तो भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे तो ये तो बीजेपी के खाते पे वोट चला जाएगा, तो हमें बीजेपी के खाते में वोट नहीं जाना चाहिए मुस्लिम समाज का। ये विशेष तौर मुस्लिम समाज को ध्यान रखना है। और इससे थोड़े से भी आप चूक गए कि भाई यार अपने को किसी ने यार एक कह दिया कि मैं एक वोट पे 1000 रुपये दे रहा हूं, तुम्हारे घर में 10 सदस्य हैं, मैं 10,000 दे रहा हूं, तो उस 10,000 से अपना कुछ नहीं बटेगा, कुछ भी नहीं लेना किसी से। उसको ये कहना भाई कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ वोट है ना, हमें सिर्फ बेनीवाल जी को देना है। और आने वाले टाइम में कनिका जी को आपको 13 तारीख को वोट जम के देना है और इनको जिताना जरूरी है, ताकि ये जो कनिका जो जाएगी विधानसभा में ये कईयों की क्लास ले लेगी और कईयों को बिगुल बजा देगी ये लड़की, क्योंकि बहुत होशियार है। मैं अभी 2-5 दिन के भाषण सुनता हूँ, बहुत अच्छी सलाहियत है उनमें, बोलने की तरीका अच्छा है, और इसको आप ज्यादा ज्यादा वोट दो, मेरी आप लोगों से यही विनती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। हेलो, जो गेट के समक्ष खड़े हैं उनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि महज कुछ पल बाद में एमपी साहब हमारे बीच रहेंगे। नारायण जी रूण में आ चुके हैं, तो गेट के समक्ष जो खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपको हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत है तो प्लीज आप पंडाल में बिराजे। जो पीछे बैठे हैं ना, आपसे निवेदन करूंगा कि आप गेट के समक्ष जगह छोड़ें, गाड़ियां प्रवेश कर रही है, आप इस तरफ आए, जो बैठे हैं ना गेट के सामने। अरे बाबू थाने क्यों बचा है?
अजी है क्या? लो भंवर जी, मैं बौराराम जी डोकिया हमारे बीच में भी पधार चुके हैं, पहले नाम लेना भूल गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको माइक्रोफोन पे बुलाना चाहता हूं कि अपने उद्गार व्यक्त करें। बौराराम जी डोकिया पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, पद का तो भंडार ही है इनके पास। बौराराम जी 2 मिनट के लिए आप आइए। देखो साहब, भाषण देवे जनी 1 घंटा रो भाषण है, पण आज हाथ जोड़ निवेदन कर रहा कि था 2-3 मिनट रो दीजियो, क्योंकि यानो कार्यकाल में कई काम कराया है और बे पछा लिस्ट बतावे नहीं जन भी टाइम लाग जावे। आ जाओ मोड़ जा जाओ। निवेदन रहेगा डुकिया साहब से कि अब आए और सभा को संबोधित करवाएं। अपील करूं? सम्मानित मंच और मेरे प्यारे बुजुर्ग और साथी सबको मेरा राम राम सा। हनुमान जी बेनीवाल के बारे में मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि इस आदमी ने, मैं बीजेपी 95 से लेके 8 तक रहा, बीजेपी को बजा के देख लिया। उस बीजेपी में और आज में फर्क है, बहुत फर्क है। आज को बीजेपी में ऐसा हो गया कि एक दूसरे के टारगेट करके उनको परेशान करने वाली बीजेपी रही है। उनसे ये मुद्दे पूछे जाए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो बताने के एक भी मुद्दा आपको नहीं बताएगा। उसके बाद में मैं 8 से लेके 13 तक कांग्रेस में रह चुका। ज्योति जी के टाइम में, और ज्योति जी उस समय जीती भी थी कांग्रेस में भी क्या है कि बुजुर्ग नेताओं ने आगे चेला चमचा नहीं करने की वजह से कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों की कमी आ गई और वो पार्टी बैकफुट पे चली गई। अतः उसको भी देखते हुए मैंने ये 13 से लेके आज 24 चल रहा है, उसमें मैंने ये देखा है, मैंने कभी हनुमान जी को पहले वोट नहीं दिया था। 13 के बाद में इनको जब भी ये असेंबली में बैठते हैं तो मुद्दा छाया रहता है, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, महंगाई के बारे में, ये हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। ये एक ही नागौर जिले का बंदा है जो उठाता है। पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट्री के अंदर ही मैं देखता हूं कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा। आपको पता होना चाहिए इस शरद के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ था, उसके अंदर 700-750 किसान मर चुके थे, मतलब शहीद हो चुके थे। इनको कोई चिंता नहीं। यहां से एक बीजेपी के गठबंधन जो था वो हनुमान बेनीवाल था, और 24 बीजेपी के जो सांसद थे वो मुंह लटका के बैठ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपन चल के किसान के पक्ष में मुद्दा उठाएं। मोदी जी हमेशा क्या कोई भी झुक जाता, मगर इन्होंने नहीं किया। ये अकेला बंदा इस्तीफा दे करके उस मैदान में पहुंच चुका जो किसानों का साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया, सबके साथ में चलने वाला। उन मुद्दों के आधार पर मैं इस आदमी को इतना ही चाहता हूं और वोट भी देता आया हूं और देता रहूंगा। और आप लोगों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूं कि ये मौका मत गंवाना। हालांकि ये तो सांसद बोलते ही रहेंगे, मगर आपने ये मौका खो दिया तो अपन बैकफुट पे चले जाएंगे और अपनी कोई सुनवाई करने वाला बंदा नहीं होगा। क्यों कि ये आदमी अपने लिए कोई साइकिल वाला है, वो फंस जाता तो छुड़ा देता, मोटरसाइकिल कहीं अटक जाता तो उसको छुड़ा देता, गाड़ी वाला कोई अटक जाता छुड़ा देता, बिजली वाले कोई ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर एसी को फोन करके किसानों को दिला देता है। इसके बाद भी ये आदमी आपके क्या विजिलेंस सीट भर के जाती है,
तो ये उस बैठक के अंदर 10% के अंदर उस सीट को निवेद देता, किसानों के हित की बात करता और किसानों का हमेशा जब भी जाता। और ये मत सोचो कि ये एक सीट खींवसर का ही है। ये मैं एक दो बार ही गया हूं उनके घर। चूरू के वहां आते हैं, झुंझुनू के वहां आते हैं, सीकर के वहां आते हैं और उनका मुद्दा सोल्व करके ही उनको भेजते हैं। और सबसे बड़ी मोटी बात इनके अंदर यह है कि ये किसी को पहले पूछते नहीं है कौन सा गांव है, क्या नाम है, काम करूंगा या नहीं करूंगा। पहले वो काम करता है, उसके बाद में नाम और वो बाकी चीजें पूछता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट 13 तारीख को देख करके बोतल पे 1 नंबर पे निशान पे बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बना के कनिका जी को जयपुर भिजवाएं, ताकि अपने मुद्दों के साथ दिल्ली के भी मुद्दे उठेंगे तो इसके साथ साथ पार्लियामेंट में इसके असेंबली के भी मुद्दे आपके साथ रहेंगे। ये मेरा आप सबसे अपील है और निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके हनुमान जी बेनीवाल को विजयी बनाए। धन्यवाद। जय किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जवान। बहुत बहुत धन्यवाद भूतपूर्व फौजी साहब को। अब मैं जीवन राम जी बेनीवाल, पूर्व सरपंच दवा सिटी, आप मंच पे पधारे। अब 1 मिनट, राम रतन इंदौगली सिटी से आए हैं, युवा है। हालांकि ये बेनीवाल जी के आने के बाद में कविता बोलना चाहते थे, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए पहले इनसे कविता बुला रहे हैं। और उस कविता के साथ साथ एक वीडियो भी बनेगा। सलीम जी पेंटर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरठा सिटी से आए हैं। अपनी हाथ की कला से हनुमान जी की तस्वीर बनाई है। कविता के साथ साथ ये तस्वीर को प्रदर्शित करेंगे, आप वहां से दिखाते रहो। इनके लिए तालियां हो जाए, हनुमान जी को भेंट करेंगे। अभी कविता के लिए राम रतन आए, जब तक कविता बोलेंगे तब तक चारों ओर इस तस्वीर को आप बताते रहना, वहां से शुरू हो जाओ। हेलो, मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूं और यहां पर पिता तुल्य बुजुर्गों और यहाँ जन आगंतुकों को मेरा प्रणाम। मैं हनुमान जी बेनीवाल के लिए कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। दायरे में सिमटे के आया हर रिवायत से हटके आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। उठाए हाथ अपने और हनुमान जी बेनीवाल को खींवसर की जनता उनके साथ है, ये दिखला दीजिए। सारे हाथ खड़ा करके दिखाइए कि कौन कौन हनुमान जी के साथ है। बोलिए तेजा जी महाराज की। आवाम का है, किसानों का है। अरे खींवसर वासियों, आपने तो खींवसर के लाडले गरीबों और किसानों के मसीहा है, किसानों के मसीहा है। चुनावी हार जीतो सब राजनीतिक खेल है, जिसने जनता पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर राज किया है वो आज बन चुका है आप सबकी आन बान शान, आप सबकी आन बान शान। और जो ये समझते हैं बेनीवाल को राजनीति ने बुलंदियों का मेहमान है, याद रखना ये मेहमान नहीं, शेर है, राजस्थान है। कोई कहते थे कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, अरे मैं तो कहता हूँ हनुमान जी का सीना 102 इंच का है, जो ना किसी से डरते हैं, ना ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से डरते हैं। अरे बंदा झुकता है तो तेजा जी के सामने झुकता है, ईमानदारी की मूर्ति है। अरे ये तो 24 कैरेट सोना है। जननी जने तो ऐसा जने, अरे जननी जने तो ऐसा जने के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांजरी रजिए मती गमाजे नूर, मती गमाजे नूर। अरे धन्य है वो माता मोहिनी देवी जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया। अरे माता मोहिनी देवी जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया। अरे खींवसर वासियों, वोट कनिका को दीजिए और विजय बनाइए। कनिका जी के लिए एक लाइन, मीठी बोली मन में खोट, अरे भैया मीठी बोली मन में खोट। बीजेपी मांगे वोट, पहले जनता बोली बीजेपी ने दियो वोट। अरे खींवसर वासियों, आप जरा सोच समझ के दीजिएगा वोट। कनिका बेनीवाल जीतेली डंके की चोट। जय हिंद, धन्यवाद। ये थे ग्राम पंचायत रोहन के अभिनंदन अंग इंदौगली सिटी के राम रतन युवा
अभी 4 दिन पहले इन्होंने कविता हनुमान जी के मंच पर बोली थी और बहुत बहुत धन्यवाद दिया था इनको। और अभी जो आपको तस्वीर बताई गई थी वो तस्वीर हनुमान जी को भेंट की जाएगी, ये दिखाने के लिए नहीं है। हमारे बीच में नेताजी शायद पहुंच चुके हैं, आप सभी स्थान ग्रहण करें। रामकिशोर सेन जहां कहीं भी हो जल्दी से जल्दी पहुंचे। रामकिशोर सेन, लीजिए, काफी लंबे इंतजार के बाद मैंने कहा समय की जगह ध्यान रखना है। जो भी दूर दराज खड़े हैं, पुनः निवेदन कर रहा हूं सभी से कि आप इस पांडाल में अभी लोग बैठे हैं, लोग तो ये बातें, अरे भाई बातें थोड़ी बाद में कर लेना। हनुमान जी बेनी आ गए, समय की निजाकत को ध्यान रखते हुए लीजिए। क्यों सर के लोक लाडले पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई नारायण जी बेनीवाल साहब बता चुके हैं। जो खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, लीजिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे बता चुके हैं। कनिका जी बेनीवाल जो क्यूसर की लोकप्रिय विधायक। मैं जो भी अपने गांव वाले हैं जो अपनी गाड़ियां हैं साइड में रखें। आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैंने पहले ही कहा था समय की जगह ध्यान रखनी है। एक्सप्रेस बन के गाड़ियां आई है। कनिका जी बेनीवाल का गांव रूण नगरी में हार्दिक स्वागत है। मैं बोला बिल्कुल, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जहां खड़े हैं वहां बैठे समय की निजा को ध्यान रखते हुए अनुरोध कर रहा हूं सभी से कि दूर दराज जो खड़े हैं आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप नीचे बैठे। कनिका बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, कनिका बेनीवाल। जो महिलाएं खड़ी है आपसे अनुरोध करो मंच पे आ जाए। आप जो महिलाएं खड़ी है आप अनुरोध मंच पे आ जाए। एक बार सबसे निवेदन रहेगा कि आप नीचे बैठे। और विक्की थोड़ा डीजे को बंद करवा दिया जाए, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है डीजे को बंद करवा दिया जाए। कार्यक्रम विक्की से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार सब नीचे बैठ जाएं। पूरा पांडाल इधर खड़े हैं ना, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आए प्लीज, नीचे बैठो सब आप। अगर आपको हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत है, निवेदन रहेगा मेरा आपसे कि आप विराजें। आप सभी गुजारिश कर रहा हूं। हमारे बीच में क्योंसर से आरएलपी प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल पहुंच चुकी है और सभी महिलाएं सामूहिक रूप से स्वागत करेगी। तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि नाव लेवा जाना तो रात घनी पड़ जावे, पब्लिक इतनी है, नाव सब लेना पड़े। ये बात सब 7 महीने करेला स्वागत। क्योंसर की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन कनिका बेनीवाल का 16 नगर स्वागत किया महिलाओं ने। मैंने आपसे कहा था कि समय की जगह ध्यान रखते आप नीचे बैठे प्लीज। कुछ पल बाद में चुनाव की संबोधन सभा खत्म होने को है। जो खड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके नीचे विराजें, कष्ट करें। हमारे बीच क्योंसर के पूर्व विधायक नारायण जी बेनीवाल भी पहुंच चुके हैं। एमएलए साहब का स्वागत करना चाहूंगा कि आप आए और एमएलए साहब का गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप एमएलए साहब का सभा पहनाकर स्वागत करवाएं। हमारे पूर्व विधायक परम सम्मानित नारायण जी बेनीवाल साहब मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इनका। हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल। नारायण जी बेनीवाल का स्वागत किया जा रही है। तालियों में कंजूसी ना करें। अब हर समाज का कोई भी आदमी आकर के अभी माला पहना देंगे, बाद में नाम किसी एक का नहीं लेंगे, हर समाज का। अब मैं कनिका जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे पहुंचे और अपना उद्बोधन पेश करें। कनिका जी जो क्योंसर से आरएलपी प्रत्याशी है, आपसे नीचे बैठ जाओ। राम राम साहब, आज की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, चंद मिनट बचे हैं अभी चुनाव प्रचार समाप्त होने में। अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे आप अपनी प्रत्याशी को, आप अपनी
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किस तरह से और किस मजबूती से जिताते हैं। आज आपको अब जिम्मेदारी दे रही हूं मैं, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको अपने बीच में से, आपको जिसने संघर्ष आपके बीच में रहे, हर संघर्ष के बीच में आपके साथ खड़े रहे, आपको जहां जरूरत पड़ी, जहां आपके बीच में आपके भाई खड़े रहे, आज सारी विपक्षी ताकतें उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, आपके नेता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आपके नेता नहीं, वो आपको भी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके बीच में गली गली घूम रहे हैं। वैसे तो अब समाप्त हो गया है ये कार्यक्रम, अब कोई गली गली में नहीं आएगा। सब लोग 13 तारीख तक कह रहे थे, लेकिन अभी बता दूं, आप 6 बजे के बाद ट्राई करके देख लेना, किसी का फोन नहीं लगेगा। जिस तरह से पिछले 2 दिन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, जगह जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कमजोर कर दिया तो आने वाले 4 साल आपके लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा भाइयों, आप लोगों को इतना मजबूत होना है कि हम लोगों को 13 तारीख को किस तरह से इस चुनाव को जीतना है। आज अभी से आप लोगों को रात दिन एक करके, क्योंकि 2 रात की बात है, रात में भी घुसपैठिए घुसेंगे, इसलिए आप लोगों को रात और दिन जागकर मेहनत करनी है और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है कि खींवसर की जनता किसी सरकार की गुलाम नहीं है। आप लोगों को बताना होगा कि हम लोगों ने जो योद्धा तैयार किया है अपने बीच से, उसको कमजोर नहीं होने देंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस तरह से आशीर्वाद देंगे कि आने वाले 4 साल आप राज करेंगे। आज जो बच्चे गाना बजा रहे हैं कि आरएलपी के राज में मजे ही मजे, तो आरएलपी के राज में तो जनता के मजे हैं। अगर ध्यान रखिएगा, अगर बीजेपी जीत गई तो नेता मजे करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन आपके जो नेताजी की जो बात रही है हमेशा, जो उनकी सोच रही है, वो ये रही है कि हर गरीब किसान का परिवार आगे कैसे बढ़े, हर व्यक्ति जिसको हक है जीने का, वो जिंदगी कैसे अपनी ऐश और आराम से जिए। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक नेता का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ऐसी सुविधा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। आप लोगों को इतना ही विश्वास दिलाती हूं कि जिस संघर्ष को आपने कायम किया है, जिस संघर्ष से आपने अपने नेता को जिस मुकाम पे पहुंचाया है, आप एक बार 13 तारीख तक मजबूती रख के देखिए, आने वाले 4 साल में आप खींवसर को कहां से हम कहां ले जाएंगे। अभी तो आपको बिजली कटौती भी यहाँ जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस एरिया में, उसमें ध्यान रखिएगा। अभी 5 घंटे तो दे रहे हैं, अगर आपने बीजेपी को यहाँ से जिता दिया तो वो 5 घंटे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है और कांग्रेस वालों के हाथ में ही कुछ नहीं है। आपके नेता में इतना दम है कि वो आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। कांग्रेस वाले भी आपके बीच में नहीं आएंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि 13 तारीख तक मजबूत रहिए, 2 दिन है और एक एक करके आप सब लोग अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेके जाइए कि हमारा एक एक वोट बूथ तक कैसे पहुंचे और हम कैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। आप लोग देखो, अभी पांचोड़ी से सभा हुई है, बात करेंगे ये विकास की, अब तो करेंगे भी नहीं, क्योंकि विकास की अगर बात करते हो तो 4:15 बजे तक वहां सभा चल रही थी और 5:30 बजे हम लोग यहाँ हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि खींवसर में कितना विकास हुआ है। आपको इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगी। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को आप सबकी जिम्मेदारी कि आप अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को किस मजबूती से और आगे भेजते हैं और किस मजबूती से जिताते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए और आने वाले 13 तारीख को 1 नंबर पे ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद सर, राम राम। कनिका बेनीवाल, दोनों हाथ, कनिका बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल। एक बड़ी खुशखबरी नौखा चांदावता से ये पर्ची आई है। पूर्व प्रधान भंवर सिंह जी चांदावत साहब, इनके पोते हैं अजीत सिंह जी चांदावत,
हैं क्या स्टेज पे? अजीत सिंह जी, ये बीजेपी छोड़कर आज अपनी पूरी टीम के साथ आरएलपी ज्वाइन की है। अभी क्या है कि इनके साथ टीम में 50 सदस्य बता रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले पाएंगे, समय कम है। मैं अब इसके बाद